अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है। जो हम आम दिनों में अपने घरों में चिकन बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप लोग चिकन की कोई न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत मज़े की बनती है। और आप लोग जब बनाएंगे ना तो आपके घर वाले और आपके गेस्ट बहुत हैरान हो जाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह आज आपको देने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है, या आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है। और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। और ये लेमन जूस है 1.5 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ज़र्दे का रंग इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। ऑप्शनल है, लेकिन जो तंदूरी चिकन होता है उसके अंदर ज़र्दे का रंग डलता है, तो आप अगर डालना चाहें तो डालने से लुक अच्छी आएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसके बाद इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। इससे बहुत अच्छा जूसी चिकन हमारा बनेगा। 1 पाव दही है मेरे पास और ये खट्टा नहीं लेना है आपने। और यहाँ कुछ मसाले डालेंगे तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला है और गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपने डालना हो। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे क्योंकि हमने चिकन में डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको नमक पसंद हो। तो ये इसके अंदर हमने डाल दिया दही के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये एक हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है। बस हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया और मसाला इसमें डाल के और सब चीज़ों को रेडी करके रख लिया है। तो बस अब इसको साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पे अब आधा घंटा हो गया था, तो अब हम यहाँ पे 1/4 कप ऑयल एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ चिकन हमारा 30 मिनट हो गए हैं इसको मैरिनेट हुए हुए। तो अब ये हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और तेज़ आंच रखनी है आपने, इसकी मीडियम फ्लेम नहीं करना वरना चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो इसको हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मतलब इसका कलर चेंज सा होने लगे तो बस हमने इतना फ्राई करना है इसको, और ढकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसको पलट पलट के इसका हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर होने लगे, बस हमने इस तरह से इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी गोल्डन सा कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, आपको बस दिखने में लगे कि हाँ ये हल्का सा फ्राई हो गया। तो बस इतना ही करना है। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा वरना बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो अपने टमाटरों में पानी नहीं डालना, बगैर पानी डाले अपने टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया टमाटरों का और ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब हमने जो दही में मसाले डाल के रखे थे वो सारे मसाले और दही सब इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चिकन अभी हमारा कच्चा है, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और दही का जो पानी है इसी के अंदर ये गल जाएगा चिकन। तो हम इसको 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ देखें इसके हो गए हैं 12 मिनट और 5 मिनट हमने फ्राई किया था, तो चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैंने यहाँ पे कोयला जला के रख लिया है और इसके अंदर डाल के ऑयल, और हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे देंगे, इससे इसको 4 चांद लग जाते हैं कढ़ाई को। तो आप ये ज़रूर इस तरह से करिएगा अगर आपको पसंद हो। तो मैं इसको 2-3 मिनट ही रखूँगी, अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो 5 मिनट रख सकते हैं। तो यहाँ देखें इसके 3 मिनट हो गए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा है इसको। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आया है और बहुत मज़ेदार सी लग रही थी ये। अब इसके ऊपर लास्ट में हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और जुलियन कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है और खाने में भी अदरक वगैरह इसमें बहुत मज़े की लगती है। तो इस पर डाल देंगे और बस ये रेडी हो गई है। अब एक फ़ाइनल चीज़ इसके अंदर रह गई, जब आप सर्व करने लगें तो ऊपर से इसके ऊपर आप डालिएगा हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी, और वो भी इस तरह से हाथों पे क्रश करके और ऊपर से डाल दिएगा जब आप सर्व करने लगें।
तो बस अब ये रेडी है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट है और बहुत मज़ेदार लगती है। आपके घर में कोई दावत हो तो ज़रूर इसे बनाइएगा और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और डिफरेंट स्टाइल की मेरे चैनल पे कढ़ाई बनी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप वो वाली रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं कढ़ाई की तो वो भी देख सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।